बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा पुराने मॉडल का जामिल का एक विंडो एसी है। इसके मेजर जो विंडो एसी के होते हैं, चार साइकिल होता है, उसमें चार चीज़ें अहम होती हैं। कंप्रेसर पंपिंग करता है फ्रीऑन को, वो देता है डिस्चार्ज लाइन के थ्रू कंडेंसर में जब इसकी कॉइल में घूम घूम के फ्रीऑन जब थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है, लिक्विड शक्ल में आ जाता है, तो फिल्टर के थ्रू जाता है आगे कैपिलरी से फिर आगे एवापरेटर में जाता है। वहाँ से एवापरेटर का पाइप बड़ा होता है बनिस्बत कैपिलरी के, तो वहाँ पर स्प्रे की तरह उसको खारिज होता है। तो उसकी वजह से जब स्प्रे खारिज होगा और पाइप बड़ा हो जाएगा तो वो एयर वेपर में तब्दील हो जाता है, और वेपर में तब्दील होने के लिए उसको हीट चाहिए, हरारत चाहिए। तो हरारा ये रूम से खींच के उसको रूम को ठंडा छोड़ देते हैं और ख़ुद वेपर बन के कंप्रेसर में वापस चला जाता है। तो ये एक चक्कर जिसको मुकम्मल होता है, इसको साइकिल कहते हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक हो गया साहब। ये क्या लगा हुआ है? ये इसकी सेफ्टी डिवाइस है। कंप्रेसर को ऑटोमेटिक के रूम टेम्परेचर अगर आपने 18 पे रखा है, 20 पे रखा है, तो ये सेंस करके जब रूम टेम्परेचर कंप्लीट हो जाए तो उसको कंप्रेसर को ऑफ कर देगा, कंप्रेसर को ट्रिप करवाएगा। फैन मोटर जो है वो एयर की सर्कुलेट करता है कि एयर रूम से लेग खींचता है ब्लोअर के थ्रू और आगे घूम के फिर वापस भेजता है। मोटर को दूसरा फैन दूसरे साइड से भी लगा, ये दोनों साइड से शाफ्ट होती है। एक पे ब्लोअर मोटर होती है, एक पे फैन मोटर होता है। फैन मोटर कंडेंसर को ठंडा करने के लिए, तो एक ही मोटर से डबल काम लेते हैं। कि ये फ़िल्टर जो है ना, ये फ्रीऑन को क्लीन करता है। अगर इसमें थोड़ा बहुत कोई कचरा है, कोई रस्ट है, कोई चीज़ भी है, तो वो आगे कैपिलरी में जाने से रोकता है, क्योंकि कैपिलरी का पाइप बहुत बारीक होता है। उसमें अगर सुराख बंद हो गया तो ठंडा नहीं होगा। इसका हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा फ़िल्टर जो है वो चोक है या डस्टेड है, या क्या इसका सिम्टम क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि भाई अभी इसमें फ़िल्टर का फॉल्ट आ गया? इसकी आसानी वाली एक आंसर इसका ये है, जब भी ये गैस हम एम्पेयर से चेक कर रहे हैं, हमारा तकरीबन गैस पूरा दिख रहा है। हम लोग यहाँ पर अगर उसको लगाएंगे मीटर को, गेज को, तो गेज जो है ना स्टार्टिंग के टाइम 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में वो नीचे की तरफ जाएगा। सही है। तो इसका मतलब है कि ये ब्लॉक है, आगे सप्लाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कंप्रेसर को सप्लाई जब कंप्लीट होगा, रिटर्न वापस इसको कंप्रेसर को वापस मिलेगा, तो वो गेज जो है ना मेंटेन रहेगा। अगर इसको रिटर्न वापस नहीं मिल रहा है और यहाँ से जा रहा है, सब ब्लॉक हो रहा है, तो कंडेंसर फुल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको गेज कम दिखाएगा। और दूसरी रीज़न, अगर आपको गैस गेज नहीं है, आप ऐसे ही मालूम करना चाहते हैं, तो ये फ़िल्टर के बाद जो पाइप है ये ठंडा हो जाएगा, या फ़िल्टर ठंडा होगा। यानी फ़िल्टर ठंडा होगा तो इसका मतलब ये कि फ़िल्टर चोक है या इसके ऊपर आइस आ गया। जज़ाकल्लाह जी हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी इस पर हमारा ज़्यादातर ये कैपेसिटर जो यूज़ होता है वो 3 पोल हो रहा है, 2 पोल हो रहा है, या अगर 2 पोल कैपेसिटर है, सिंगल फेस की बात हो रही है यूनिट की, हाँ जी, तो अगर 2 पोल है तो उसमें लाजमी फिर 2 कैपेसिटर होंगे। सही। फैन का फिर कैपेसिटर होगा। 3 पोल का होगा तो मतलब यह है कि वो एक ही कैपेसिटर से 2 फंक्शन फैन भी यूज़ हो रहा है और कंप्रेसर भी। जिंदाबाद। हाँ जी, 3 पोल का मतलब ये है। ये हमारी एयर थ्रो के लिए स्पेस, ये डक्ट, ये हमारा कंडेंसर है, एवापरेटर है, कूलिंग कॉइल, और ये हमारा कंडेंसिंग फ़ैन लगा हुआ है। जिंदाबाद जी।